गाइस वेलकम बैक। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक बहुत ही भयंकर स्कैम जो गूगल डिस्कवर में आजकल चल रहा है और कैसे लोग इस स्कैम को करके अच्छे खासे पैसे बना रहे हैं। मैं आपको कोई स्कैम करने को नहीं बताने वाला हूं कि आप ये स्कैम कर दो और आप बहुत सारे पैसे कमा लोगे, पर मैं आपको एक्चुअली में एक चीज दिखाने वाला हूं जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लोग एक्सपायर्ड डोमेन्स गूगल डिस्कवर और गूगल न्यूज का यूज करके अच्छे खासे पैसे लोग बना रहे हैं। और अगर आप भी एक न्यूबी ब्लॉगर हो तो कैसे आप भी गूगल के इन लूप होल्स का यूज करके अच्छी खासी अपनी वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हो। आपको आज मैं दो वेबसाइट्स की केस स्टडी भी दूंगा जहां पे मैं दिखाऊंगा कि कैसे इन्होंने सही कंटेंट को प्लेस करके, सही कंटेंट रिसर्च करके, सही से अपना ब्लॉग बना के कैसे अच्छे खासे पैसे कमाए गूगल डिस्कवर की मदद से। लास्ट ईयर हमने पूरी एक सीरीज बनाई थी गूगल डिस्कवर के ऊपर जहां पे मैंने आपको दिखाया था कि कैसे मैं अपने ब्लॉग पे मिलियंस का ट्रैफिक ले पा रहा था गूगल डिस्कवर की मदद से, और आज भी कैसे आप वही सेम टेक्निक यूज करके गूगल डिस्कवर पे अच्छा खासा ट्रैफिक ले सकते हो। दो यहाँ पे चीजें थोड़ी अब चेंज हो गई है गूगल डिस्कवर में, अब कुछ पॉलिसी अपडेट्स आए हैं, गूगल ने कुछ पब्लिशर चेंजेस किए हैं। आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कि स्कैम एक्चुअली में हो क्या रहा था। जैसा मैं अभी आर्टिकल में आपको रेफर कर रहा हूं, यहाँ पे मैं एक आपको आर्टिकल भी दिखाता हूं जहां पे ये वेबसाइट क्लेम कर रही थी कि IRS जो है वो $8,700 के चेक दे रही है, और इन्होंने भी यही बताया कि कैसे ये जो स्कैम हो रहा है ये बेसिकली क्या स्कैम है कि लोगों को ना फेक क्लेम्स किए जा रहे थे। तो होता क्या था गूगल न्यूज में, क्योंकि ये सारे आर्टिकल्स गूगल डिस्कवर में जाते थे, लोगों की न्यूज फीड में जाते थे, तो एक क्लिकबेटी थंबनेल के साथ और एक टाइटल के साथ और फिर बाकी पुश नोटिफिकेशंस वगैरह यूज करके ये लोग क्या करते थे कि इन पोस्ट को बूस्ट कर देते थे, और ये सब जो है वायरल हो जाती थी। क्योंकि वायरल होती थी तो इनके पास आता था बहुत सारा बल्क में ट्रैफिक यूएस से। एंड यूएस न्यूज का मतलब है दोस्तों कि आपको बहुत क्रेजी आरपीएम मिलता है, एनीवेयर बिटवीन $20 से लेके अप टू $50-60 तक का आरपीएम आपको यूएस न्यूज वेबसाइट्स पे आता है। तो ये लोग उस टेक्निक का यूज करके ये सारा स्कैम कर रहे थे। स्कैम इसी बारे में था कि लोग जो है लोगों को ऐसे फेक क्लेम्स कर रहे थे जो कि रियल नहीं थे, ऐसे टॉपिक्स कवर कर रहे थे जो कि रियल नहीं थे, राइट, ऐसी न्यूज कवर कर रहे थे जिसकी कोई सच्चाई नहीं थी, और उस पे क्या लोग क्लिक कर देते थे क्योंकि थंबनेल बहुत अच्छा होता था, टाइटल ऐसा होता था कि लोग मतलब एकदम क्लिकबेटी टाइटल थंबनेल, और इससे जो है ये पूरा स्कैम जो है हो रहा था। और इसमें जो फेक न्यूज थी वो फेक न्यूज ये थी कि ये सब एक्चुअली में रियल नहीं था। मतलब एक्चुअली में तो वो वेबसाइट, वो बैंक ये सब फ्री में आपको चेक्स दे नहीं रहा था, करेक्ट, पर लोग ऐसा क्लेम कर रहे थे। तो लोग जो है वो फेक न्यूज पूरी फैला रहे थे, लोगों को अपनी वेबसाइट पे ला रहे थे, वहां से इनकम कर रहे थे। तो दोस्तों इससे कई सारी वेबसाइट्स इफेक्ट हुई थी। इनफैक्ट कुछ वेबसाइट्स का तो एग्जांपल इन्होंने दिया भी है, जैसे यहाँ पे सैसी बाय सानवा है, उसके बाद AZ न्यूज करके ये वेबसाइट थी, और भी काफी सारी ऐसी वेबसाइट्स थी जो यहाँ पे इफेक्ट हुई थी, क्योंकि गूगल ने जो है फिर वो पॉलिसी रोल आउट कर दी थी कि आप जो है खुद से नहीं जाओगे गूगल न्यूज के अंदर, हम बेसिकली एक चेक करेंगे एंड वहां पे अगर उस चेक में आप अप्रूव होते हो तो जाके हम आपको गूगल न्यूज में सबमिट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और ये कंप्लेन्स क्योंकि लोगों ने करी, लोगों ने ये वेबसाइट्स को जब देखा और लोगों ने जब इसको नोटिस किया कि ये तो यार फेक क्लेम्स दे रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों ने ना इसको रिपोर्ट किया, गूगल को रिपोर्ट किया, बहुत सारी अथॉरिटीज को रिपोर्ट किया। तो फिर गूगल को जो है मजबूरन इसके ऊपर कुछ एक्शन लेना पड़ा। जब गूगल ने एक्शन लिया उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि गूगल ने जो न्यूज वाला पब्लिशर सेक्शन था उसको बंद कर दिया कि अब वो आप खुद से अप्लाई नहीं कर सकते, गूगल खुद डिसाइड करेगा कि क्या उसको आपको भेजना है नहीं भेजना है। एंड उसके साथ साथ बहुत सारी वेबसाइट्स जो है वो बंद भी हो गई, बंद एज इन कि उनका गूगल न्यूज हट गया, उनका डिस्कवर हट गया, उनका ट्रैफिक जो टोटली घुस गया। जैसे मैं अभी आपको आगे भी दिखाऊंगा कि उनका ट्रैफिक, अब उनकी वेबसाइट पे किसी भी तरीके का ट्रैफिक नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि एक्सपायर्ड डोमेन्स का यूज करके ये लोग कैसे लोगों को मैन्युपुलेट कर रहे थे। तो आइए पहले मैं आपको वेबसाइट्स दिखा दूं। यहाँ पे देखो इन्होंने पुश नोटिफिकेशन लगाया हुआ है, एंड अगेन जब पुश नोटिफिकेशन की बात आती है तो पर्सनली लास्ट ईयर मैं भी लारा पुश यूज कर रहा था, और ये वेबसाइट जिनको मैं दिखा रहा हूँ ये भी लारा पुश यूज करती है, क्योंकि अगेन गाइस लारा पुश इज वन ऑफ द बेस्ट पुश नोटिफिकेशंस प्लगइन। अगर बात आती है कि अगर आप एक अच्छा पुश नोटिफिकेशन प्लगइन ढूंढ रहे हो तो लारा पुश इसीलिए बेटर है क्योंकि कहीं ना कहीं लारा पुश आपको कुछ ऐसे फीचर्स प्रोवाइड करता है जो आपको बड़े बड़े पुश नोटिफिकेशन प्लगइन्स लाइक वन सिग्नल और नॉटिक्स आपको प्रोवाइड नहीं करते। एंड यहाँ पे मैं अगर आपको इनका कंपैरिजन भी दिखाऊं तो देखो ये आपको कितना चीप पड़ता है। पर आज की वीडियो पुश नोटिफिकेशन के बारे में फुल्ली नहीं है, हम यहाँ पे आपको केस स्टडी दिखाने आए हैं कि कैसे ये वेबसाइट जो कि इस तरीके के कीवर्ड्स कवर कर रही थी। अब यहाँ पे सारी बात आती है
कीवर्ड्स के बारे में कि इस वेबसाइट ने एग्जैक्टली क्या कुछ कवर किया जिसकी मदद से ये इतना ऊपर जा पाए। आप अब गौर करो दोस्तों इनके थंबनेल्स को कि ये कैसे थंबनेल्स वगैरह लिख रही है। देखो DWP PIP वाउचर्स, अब यहाँ पे क्या है लोगों को फ्री में कुछ प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वाउचर आपको मिल जाएगा, वो वाउचर मिल जाएगा, और यहाँ पे देखो एक्चुअली में कुछ प्रमोट हो नहीं रहा है, राइट। ये बस ला रहे हैं अपनी वेबसाइट पे, घुमा रहे हैं, एड्स दिखा रहे हैं, यहाँ पे पुश नोटिफिकेशन सब्सक्राइब करवा रहे हैं एंड दैट इज इट। फिर उन बंदों को कहीं ना कहीं घुमा दे रहे हैं। अगर हम बात करें ट्रैफिक की तो ये वेबसाइट स्टार्ट हुई थी इसी साल में अप्रैल 24 में, और ये वेबसाइट चली है जून, मतलब अप्रैल मई जून 3 महीने में इस वेबसाइट ने ऑलमोस्ट कितने का ट्रैफिक लिया, ऑलमोस्ट इस वेबसाइट ने 3 लाख का ट्रैफिक लिया। ये सारा ट्रैफिक मेजॉरिटी यूएस से था। तो दोस्तों यूएस में आप 3 लाख का ट्रैफिक इमेजिन करके देखो कि कितना क्रेजी नंबर होता है। तो 3 लाख के ट्रैफिक से मैं मानता हूं आप इजीली यूएस में कुछ 40 से 50 हजार डॉलर तक बना लोगे अगर इतना ट्रैफिक आप अपने ब्लॉग पे ले आते हो। और इन्होंने लाया कैसे ये ट्रैफिक, ऐसे ही क्लिकबेटी थंबनेल्स वगैरह यूज करके, गूगल डिस्कवर की पॉलिसीज को एक्सप्लॉइट करके। क्या एक्सप्लॉइट किया था वो भी बताता हूं। देखो लोगों को ऐसे ना फ्री में चीजें क्लेम कर रहे थे कि ये आपको फ्री मिल जाएगा, वो फ्री मिल जाएगा, और ऐसी चीजों के बारे में कमिटमेंट्स कर रहे थे जो एक्चुअली में यूएस में कभी थी ही नहीं, राइट। तो इससे क्या है लोग क्लिक करते थे, उनको गूगल डिस्कवर में ये सब दिखता था, क्लिक करते थे एंड वहां पे फिर इन पेजेस पे आके उनको इंफॉर्मेशन मिलती थी जो कि किसी भी तरीके से सच नहीं होती थी, एक रैंडम इंफॉर्मेशन होती थी, राइट। अब ऐसे ही इस ही वेबसाइट ने एक दूसरी वेबसाइट का भी हमें एग्जांपल दिया है, द सैसी बाय सवना। ये भी एक ब्लॉग था अगेन, जिसकी अगर मैं ट्रैफिक की बात करूं तो ये दोनों एक्सपायर्ड डोमेन्स ही थे। एक्सपायर्ड डोमेन्स का यूज करके इन्होंने, ये देखो यहाँ पे भी एक एक्सपायर्ड डोमेन था, 93 इसके रेफरिंग डोमेन्स थे। एंड बैकलिंक्स की बात करें तो काफी अच्छी इसकी जो है बैकलिंक प्रोफाइल थी, अच्छे खासे बैकलिंक्स इनको मिले हुए थे। सेम गोज विद द अदर डोमेन एज वेल। ये भी एक एक्सपायर्ड डोमेन था, बड़े बड़े इसको लिंक्स मिले हुए थे जिसकी मदद से इन्होंने ऑलमोस्ट 2 लाख का ट्रैफिक इन्होंने भी लिया। और इनके भी अगर हम कीवर्ड्स की बात करें तो ये भी वैसे ही कीवर्ड्स कवर कर रहे थे जैसे IRS, टैक्स क्रेडिट शेड्यूल और ऐसी चीजें बता रहे थे जो कि नहीं असलियत में सच्चाई थी, लोगों को बस मिसलीड कर रहे थे, जो कि कहीं ना कहीं गलत है। और वही स्कैम को इन वेबसाइट्स ने एक्सपोज किया कि कैसे पब्लिशर्स जो है गूगल न्यूज और गूगल डिस्कवर का फायदा उठा के लोगों को मिसलीड कर रहे हैं। अब क्योंकि इतना सब स्कैम चल रहा था एंड गूगल भी ये सब नोटिस कर रहा था, वैसे ही एक वेबसाइट यहाँ पे और थी AZ न्यूज करके, इन्होंने भी सेम चीज की थी कि इन्होंने भी लोगों को मिसलीड किया था इन टर्म्स ऑफ कि आप जो है बहुत ज्यादा आपको फ्री में लोन मिल जाएगा, ये स्कीम वो स्कीम, जो एग्जिस्ट भी नहीं करती। और जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये सारे अच्छे खासे एक्सपायर्ड डोमेन थे जो कि बहुत लोगों ने महंगे 4-4, 5-5 हजार डॉलर के खरीदे होंगे जिन इन पे काम करने के लिए। और अगर इस पर्टिकुलर वेबसाइट की बात करें आजाद न्यूज की, जिसको अगेन इस वेबसाइट ने मेंशन किया हुआ है, तो ये भी अच्छा खासा ट्रैफिक लेके गए थे। अगर मैं आपको ट्रैफिक दिखाऊं तो इन्होंने भी ऑलमोस्ट ट्रैफिक लिया था, कुछ 25,000 के आसपास का ट्रैफिक लिया था, अगेन ऑल फ्रॉम द यूएस। और यहाँ पे भी वही सब चीजें कवर कर रहे थे जो आपको मैंने बाकी वेबसाइट्स पे भी दिखाई, एक मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, राइट। तो अब बेसिकली इतना सब कुछ जब हुआ तो फिर गूगल ने क्या किया, एक अपडेट लेके आया गूगल, जहां पे वो ये कह रहा है कि अगर आप अब मिसलीड करते हो ऑडियंस को तो कहीं ना कहीं, तो फिर गूगल जो है 25 अप्रैल को एक अपडेट लेके आया जहां पे वो कहता है कि अब आप जो है अपनी वेबसाइट्स को खुद सबमिट नहीं कर सकते गूगल न्यूज के अंदर। उसके लिए हम खुद, अगर आपकी वेबसाइट हमें एलिजिबल लगती है तो हम खुद डालेंगे। ये दोस्तों गूगल ने इसीलिए किया कि अब्यूज बचाने के लिए, जो एक्सपायर्ड डोमेन का अब्यूज लोग कर रहे थे गूगल डिस्कवर और गूगल न्यूज में आने का, और फिर लोगों को ऐसे मिसलीड कर रहे थे। तो अब बात आती है एग्जैक्टली कि मैंने आपको दिखाया कि क्या स्कैम चल रहा था और कैसे लोगों ने ये किया, और कैसे आप भी, मैं आपको स्कैम करने को नहीं कह रहा हूं, पर मैं कह रहा हूं कि अगर आप भी अपना थोड़ा माइंड यूज करोगे और आप भी इन सब इवेंट्स को ध्यान में रखते हुए एक जेन्युइन वेबसाइट बनाते हो। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आज की डेट में एक जेन्युइन वेबसाइट कैसे बना सकते हो, कि कैसे आप वो एक जेन्युइन वेबसाइट बना के अच्छा खासा ट्रैफिक और अच्छी खासी इनकम कर सकते हो यूएस में ब्लॉग बना के, राइट। मैंने आपको दिखाया कि कैसे लोगों ने पैसे कमाए। अब बात आती है कि अगर आप एक फ्रेश वेबसाइट बनाना चाहते हो तो आपकी आइडियल स्ट्रैटेजी क्या होगी। पहली बात, एक्सपायर्ड डोमेन्स यूज मत करो, क्योंकि एक्सपायर्ड डोमेन दोस्तों आजकल काफी महंगे आ रहे हैं, इस लेवल के 4-4, 5-5 हजार डॉलर के एक्सपायर्ड डोमेन है, बट कोई गारंटी नहीं है कि वो डोमेन चलेंगे या नहीं चलेंगे। तो एक्सपायर्ड डोमेन यूज करना बिल्कुल अवॉइड करो, एक फ्रेश और ब्रांडेबल डोमेन लो। स्टार्ट करो एक माइक्रो नीश के साथ, मतलब एक माइक्रो नीश, या फिर मैं आपको एक अगर अपनी टिप और दूं, मैं आपको ये बोलूंगा कि एक्सपायर्ड डोमेन मत यूज करो एक फ्रेश और ब्रांडेबल डोमेन, और स्टार्ट करो एक माइक्रो नीश के साथ। और अगर माइक्रो नीश नहीं कर सकते हो, और जैसे बहुत से लोग कहते हैं हमें इंग्लिश
इंग्लिश लिखने में तकलीफ आती है, तो आप जो है अपनी रीजनल लैंग्वेज, जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है, मराठी, गुजराती, आप महाराष्ट्रियन बोलते हो, आप कुछ भी मराठी, कुछ भी जो भी लैंग्वेज के साथ आप कंफर्टेबल हो, हिंदी चाहे हो, आप उसमें बनाओ, क्योंकि गूगल जो है रीजनल ट्रैफिक बहुत इजीली आपको दे देगा कंपेयर टू इंग्लिश ट्रैफिक। तो अगर आपसे यूएस का नहीं बन रहा है तो आप इंडिया में अपनी रीजनल लैंग्वेज में अपना ब्लॉग बनाओ, ऐसी ही स्टोरीज कवर करो जिसको लोग पढ़ने में इंटरेस्टेड हो, राइट। ऐसी स्टोरीज आप कवर करो, ब्रांडेबल ब्लॉग पे बनाओ, और आप इनिशियली रीजनल लैंग्वेज में लिखोगे तो आपको डायरेक्ट ट्रैफिक आएगा, राइट। आपको ट्रैफिक आएगा गूगल से, आपको ट्रैफिक आएगा डिस्कवर से। जब आप एक माइक्रो नीश पे काम करो तो वहां पे आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक काफी इजीली आ जाएगा, क्योंकि रीजनल लैंग्वेज में रैंक करना बहुत इजी है। और जब रीजनल लैंग्वेज में आप रैंक करने लगोगे, आप यहाँ पे पुश नोटिफिकेशन लगाओ। पुश नोटिफिकेशन में आप लारा पुश का यूज कर सकते हो। मैं भी पर्सनली लारा पुश यूज करता हूँ। लास्ट ईयर भी मैंने आपको दिखाया था कि कैसे लारा पुश की मदद से मैंने अच्छा खासा ट्रैफिक लिया अपने ब्लॉग्स पे। एंड इसके साथ साथ जब आप लारा पुश जैसा पुश नोटिफिकेशन यूज करते हो तो ये आपको हेल्प करेगा गूगल डिस्कवर के अंदर जाने में। और एक बार आप गूगल डिस्कवर के अंदर चले जाते हो तो ऑटोमेटिकली आपके लिए गूगल न्यूज में जाना भी बहुत ईजी बन जाता है। उससे आपकी ऑर्गेनिक रैंकिंग भी बूस्ट होती है। एंड क्योंकि आप अपने यूजर्स को पुश नोटिफिकेशन सब्सक्राइब करवा रहे हो ना, तो आप पूरा एक बैंक बना रहे हो। मतलब अपना कल को आपकी वेबसाइट डूब जाती है, आपकी वेबसाइट स्पैम हो जाती है, आपकी वेबसाइट पे पेनल्टी लग जाती है, फिर भी आपके पास एक ट्रैफिक बैंक होगा, एक कम्युनिटी होगी, क्योंकि जो आपने पुश नोटिफिकेशन सब्सक्राइब करवा के यूजर से बनवाई है, उस कम्युनिटी को यूज करके आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो उसको अपने अदर ब्लॉग्स पे, जिसकी मदद से आपका जो ट्रैफिक है, आपकी जो इनकम है, वो कभी जीरो नहीं होगी। क्योंकि आज की डेट में बहुत जरूरी है एक लॉन्ग टर्म ब्लॉग बनाना। तो लॉन्ग टर्म ब्लॉग बनाने के लिए आपको अपने यूजर्स को सब्सक्राइब करवाना पड़ेगा। आप सब्सक्राइब करवाने के लिए पुश नोटिफिकेशन का यूज करो, पुश नोटिफिकेशंस बाय लारा पुश। एंड लारा पुश का अगर आप यूज करते हो तो आपको ये हेल्प करेगा आपका ट्रैफिक का बैंक बनाने में, जिससे आप अपने यूजर्स का डेटा कलेक्ट करके कम्युनिटी बना सकते हो, डाइवर्सिफाई कर सकते हो अपने अदर ब्लॉग्स पे, एंड एक स्टेबल सस्टेनेबल इनकम जो है वो बिल्ड कर सकते हो। इसके साथ साथ ये अगर आप करते हो तो आप बढ़ोगे एक लॉन्ग टर्म एसईओ स्ट्रैटेजी की तरफ। ऐसे ही अच्छे टॉपिक्स आप कवर करते जाओगे, आपका जो ब्लॉग है वो ऐसे ही ग्रो करेगा। एंड क्योंकि ग्रो कर रहा होगा, आप एक कंसिस्टेंट इनकम कर रहे होगे, जिसको आप अगेन डाइवर्सिफाई कर सकते हो और नए नए रीजनल ब्लॉग्स और माइक्रोनिश ब्लॉग्स में। तो ये करके दोस्तों आप स्टिल 2024 और आगे आने वाले टाइम में अच्छा खासा एक डिस्कवर का ब्लॉग, एक गूगल न्यूज वेबसाइट चला सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इंफॉर्मेटिव नॉलेजेबल लगी, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि कैसी लगी ये वीडियो। मिलता हूं मैं आपको इसी नेक्स्ट किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के दोस्तों टेक केयर एंड बाय बाय।